कि पीसीबी में ऑफिशियल्स के सैर सपाटे खत्म। ऑफिशियल्स का T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका घूमने का ख्वाब अधूरा रह गया और चेयरमैन पीसीबी ने ओहदेदारों के गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी भी लगा दी है और पाबंदी का इतलाक मुल्की और गैर मुल्की दौरों पर होगा। खबर दे रहे हैं आपको, पीसीबी ऑफिशियल्स के सैर सपाटे ख़त्म और ऑफिशियल्स का T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका घूमने का ख्वाब अधूरा रह गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। बिल्कुल, पीसीबी ऑफिशियल्स की ख्वाहिशात अब तोड़ गई हैं। पीसीबी में ऑफिशियल्स के सैर सपाटे खत्म कर दिए गए। जराये के मुताबिक ओहदेदारों के गैर जरूरी बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गैर जरूरी दौरों पर पीसीबी ऑफिशियल के पाबंदी आयद करते हुए उन्होंने तमाम तर दौरों पर जो गैर जरूरी है, पीसीबी को जरूरत नहीं है उन दौरों की, उन तमाम दौरों पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। T20 वर्ल्ड कप से अमेरिका घूमने का ख्वाब भी पीसीबी ऑफिशियल्स का अधूरा रह गया, जबकि पाबंदी का इतलाक मुल्की और गैर मुल्की दौरों पर होगा। इस हवाले से जराये का मजीद कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किफायतशारी की मुहिम पर हैं और उन्होंने तमाम जो ऑफिशियल हैं जिनके गैर जरूरी दौरे थे उनको खत्म कर दिया है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम चैलेंज। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम चैलेंज कर दिया गया है। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया है और दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में पैमरा का ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया है और पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम चैलेंज कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समनाबाद जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन LOS और जैलदा रोड पर ज़ेर तमीर गैर कानूनी कमर्शल इमारतें मिसमार। समनाबाद चौक में 10 मरला रिहायशी ज़ेर तमीर इमारत और दुकानें गिरा दी गई हैं। बैंक कॉलोनी में 4 रिहायशी घर सील कर दिए गए हैं। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। समनाबाद जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LOS और जैलदा रोड पर ज़ेर तमीर गैर कानूनी कमर्शल इमारतें मिसमार कर दी गई हैं। मजीद ऑपरेशन का अहवाल जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, चूँकि शहर में गैर कानूनी तामीरात का मामला है और इसी सिलसिले में जो है इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है और ऑपरेशन में बाकायदा तौर पर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सिलसिले में समनाबाद जोन का इलाका है जहाँ पर LOS जैलदा रोड पर गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तमीर 10 मरले और 5 मरले की कमर्शियल इमारतें मशमार कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर राफी हैदर का कहना है कि समनाबाद चौक में 10 मरले रहायशी ज़ेर तमीर इमारत और दुकानें मशमार की गई हैं। इसी सिलसिले में बैंक कॉलोनी में 10 मरले और 5 मरले के 4 रहायशी घर सील कर दिए गए हैं। शहरी कानून की पासदारी करते हुए नक्शा जात की मंजूरी बगैर तमीरी काम ना करवाएं और इसी सिलसिले में जो है DC लाहौर ने ये ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों की सहूलत के लिए प्लानिंग वेग मुकर्रर डेडलाइन में नक्शा जात की मंजूरी कर रहा है। राफी हैदर का कहना है कि नक्शा जात की मंजूरी में किसी किस्म की कोताही और अल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। रवां माली साल में ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे पर अमल दरामद का मामला है और LDA मंसूबे के मुकम्मल फंड इस्तेमाल न कर सका। लाहौर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। LDA माली साल में 7 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर सका। LDA की गफलत से 8 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल न होने से सरेंडर्स होने का अंदेशा है। तो खबर दें आपको, रवां माली साल में ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे पर अमल दरामद का ये मामला है और LDA मंसूबे के मुकम्मल फंड इस्तेमाल ना कर सका। लाहौर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। रवा माली साल में ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट पर ये अमल दरामद का मामला है कि LDA ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के मुकम्मल फंड इस्तेमाल ना कर सका। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को टास्क सौंपा गया था जिसमें टूटे कर्ब स्टोन की तब्दीली, कर्ब स्टोन की पेंटिंग और फुटपाथ की मुरम्मत का काम किया जाना था। इसके साथ साथ वॉकवेज की बेहतरी, नए पेडिस्टेरियन पुल और पुलों की तज़ीनो आराइश का काम भी LDA को तफवीज़ किया गया। इस सिलसिले में जो बजट मंजूर किया गया उसमें LDA को 15 करोड़ रुपए जारी किए गए और ये भी स्कोप दिया गया कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाए, ट्रैफिक सिग्नल्स की मुरम्मत, कैटाइज की तनसीब और लेन मार्किंग भी की जाए। लेकिन LDA की तरफ से ना तो मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल किए गए और ना ही सड़कों की मुरम्मत का काम करवाया गया।
इस वक्त एलडीए रवा माली साल में 7 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च कर सका है और एलडीए की गफलत के सबब 8 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल ना होने से सरेंडर होने का अंदेशा है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद कमर की तकलीफ में मुब्तला हैं। यास्मीन राशिद को मेदे में तकलीफ और डिहाइड्रेशन के बायस गुज़िश्ता रोज़ जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड समेत दीगर टेस्ट तजवीज़ कर दिए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत ख़राब होने पर उनको लाहौर सर्विसेज अस्पताल लाया गया था और इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जियो ब्लॉक नंबर 5 में डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखा गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कमर की तकलीफ में मुब्तला है और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये शिकायत भी सामने आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो मैट्रेस है ये बदला नहीं जा रहा और उनको जो हार्ड मैट्रेस है उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का डॉक्टर से ये मुकालमा किया तो इससे अच्छा तो जेल में मुझे सहूलियत फराहम की जा रही थी जो सबसे अस्पताल में मुझे फराहम की जा रही है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ताहाल डॉक्टर यास्मीन राशिद की शिकायत पर उनका जो मैट्रेस है ये तब्दील नहीं किया जा सका। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त कमर के साथ साथ मैदे और डिहाइड्रेशन के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज है और डॉक्टर खतीजा जो की सरबराही में मेडिकल बोर्ड डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज पहुंचा कर रहा है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। क़यामत खेज़ गर्मी शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेने लगी और सूरज के गर्म मिजाज का मुकाबला करते करते शहरी हस्पतालों का रुख करने लगे। हस्पतालों में गर्मी से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ गई। हस्पतालों में खसूसी इंतजाम कर लिए गए। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखिए, सूरज की कहर सामानियों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके इस वक्त गर्मी की शदीद लहर का सामना कर रहे हैं और ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होगी तो उसके असरात सेहत पर भी मुरतब होंगे और इसी तनाजुर में देखा गया है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो आने वाले मरीज़ हैं जो गर्मी से मुतासर हैं उनकी तादाद में भी इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है और इसमें हीट स्ट्रोक और फिर डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद देखने में आ रही है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत की तरफ से इक़दाम भी उठाए गए हैं। जैसे इस वक्त हम न्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और यहाँ पर भी जो गर्मी से मुतासरा मरीज़ हैं उनकी खुसूसी रहनुमाई के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं और डॉक्टरों की खुसूसी ड्यूटियाँ उनको लगाई गई हैं ताकि आने वाले मरीज़ों को बर वक्त अच्छी इमदाद, तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा सके और अगर कोई गर्मी की वजह से मुतासर हुआ है तो उसकी सेहत जो है उसको बहाल किया जा सके। और इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन की तरफ से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हमें मौसम की शिद्दत का, गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। और मौसमी फल जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें कि फल हमारी सेहत के लिए, हमारी सेहत पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। सो कुछ तदाबीर इख्तियार करके हम खुद भी बड़ी हद तक गर्मी से मुतासर होने से बच सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता हॉस्पिटल्स तक जाना पड़े तो उसके लिए खुसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। डिस्ट्री सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भी भरमार और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की जो है वो भरमार है। लेस्को रीजन में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो है वो जलने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो इन तकनीकी खराबियों की वजह से जारी है। अगर तलब और रसद की बात की जाए तो आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब जो है वो 3700 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि एनटीपीसी की जानिब से लेस्को को तलब से ज्यादा कोटा 3800 जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेस्को की जानिब से तलब से कम 3450 मेगावाट बिजली जो है वो एनटीपीसी से वसूल की जा रही है। शॉर्टफॉल न होने के बायस लेस्को ने कैटेगरी 1 और 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ताहम शेड्यूल से बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। हाई लॉसेस फीडर पर जो है वो 2 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स आम मार्केट से भी महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ की दिलचस्पी ख़त्म होगी। आटे और चीनी के नर्ख आम मार्केट से भी बढ़ गए। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफी को ही रिलीफ मिल रहा है। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए जो महंगाई का तोड़ स्लोगन है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आम सार्फ के लिए इस वक्त यूटिलिटी स्टोर आम मार्केट के मुकाबले में कहीं महंगा देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर आटे की कीमत में चंद रोज़ कबल इजाफा किया गया है और आटे की कीमत 1370 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये फ़ी 10 किलो का थैला कर दी गई है, जबकि आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला इस वक्त तकरीबन 800 से 900 रुपये में दस्तयाब है। तो आम मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 700 से 800 रुपये तक फ़ी थैला आम सारफ के लिए आटा महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर पर। इसी तरह चीनी की भी यही सूरत हाल है। चीनी आम मार्केट में तकरीबन 145 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जबकि आम सारफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये फ़ी किलो बेची जाती है। लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद से चीनी की सप्लाई यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं हो सकी। अब नया टेंडर हुआ है, जिसकी वजह से आइंदा 1-2 हफ्ते में चीनी की दोबारा सप्लाई बहाल होने का इम्कान है, लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं है। ताहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के लिए ताहाल रिलीफ बरकरार है। 10 किलो आटे का थैला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए 648 रुपये में फराम किया जा रहा है। चीनी 109 रुपये फ़ी किलो का रेट मुकर्रर है, जबकि घी 393 रुपये फ़ी किलो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों को मिल रहा है। इसी वजह से अब यूटिलिटी स्टोर पर अक्सर सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड लोग हैं वो आते हुए नज़र आते हैं। आम सारफ अब यूटिलिटी स्टोर पर नज़र नहीं आता और ज़्यादातर वीरानी छाई रहती है, क्योंकि इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए कोटा महदूद होता है। वो 1 या 2 दफ़ा 1 माह में चक्कर लगाते हैं और अपना सामान लेकर चले जाते हैं। आम सारफ इस वक्त यूटिलिटी स्टोर से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। गर्मी की शिद्दत के साथ महंगाई की भी बढ़ने लगी है और महंगाई माफिया बेलगाम हो गया है। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम जारी हैं। लीमू 850, लहसुन 740, अदरक 650, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 400, अमरूद 320, खुबानी 220 और खरबूजा 120 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए, रोज़ाना की बुनियाद पर ये सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, ताकि शहरियों को मुकर्रर करदा कीमतों पर दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत दस्तयाब हो सके। तो हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, कीमतें क्या कहेंगे इस हवाले से? जी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं जी। और दूसरा ये मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि हमने आपको वोट दिया है, तो लिहाजा हमारी हेल्प करें, हमारी ख्याल करें हमारा। सब्जियां इतनी अभी कि नींबू 1000 रुपये किलो है, 250 रुपये का पाव है। तो गरीब आदमी गर्मी में शिकंजी ना पिए, गर्मी के अंदर शिद्दत इतनी गर्मी है, तो नींबू कहाँ से 250 रुपये का पाव ले बंदा? गरीब आदमी फल भी नहीं खा सकता, फल तो खा ही नहीं सकता, सीधी बात है। सेब की इतनी कीमत है, आगे से दूसरे लगा लो, केला है और चीज़ें हैं, नहीं हम अफोर्ड कर, हम तो रोटी खा लें तो बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं कि रोटी मिल गई हमें। तो लिहाजा मेहरबानी करके इन पर गौर करें और दूसरा ये ख्याल करें कि हमारी गरीब आवाम जो पिस रही है इस मामले में, बहुत ज़्यादा पिस रही है, तो लिहाजा मेहरबानी करके इसको ज़ेरे गौर करें। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इकदाम करे। गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, क्योंकि खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मार्केट में सब्जियां, फल, दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं एक आम आदमी के लिए ख़रीदना जो है आसान नहीं रहा, क्योंकि महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद जो है मुसलसल सुकड़ती जा रही है। जी।